नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में एक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी क्या चली गई, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अखिलेश प्रसाद सिंह की अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई और कांग्रेस ने नया अध्यक्ष राजेश राम को बनाया और इसके बाद से सोशल मीडिया पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या यूं कहें कि अखिलेश सिंह के जो शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, वो लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को धमकी दे रहे हैं और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बवाल है और बवाल की आहट बिहार कांग्रेस के अंदर भी हैं। हालांकि अखिलेश सिंह के तमाम तरीके के बयान आए हैं और अभी सबसे ताजा उनका बयान है, दिल्ली में शायद उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि वो नाराज नहीं है राहुल गांधी से और या पार्टी से नाराज नहीं है, वो पार्टी में बने रहेंगे, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। आमतौर पर जिस तरह के बयान सामने आते हैं, तो एक प्रदेश अध्यक्ष की छुट्टी हुई है, उस पर इतना शोर शराबा है, इस पर इतना हो हल्ला है और दूसरी तरफ एक प्रदेश अध्यक्ष की और छुट्टी की चर्चा है कि उनकी भी छुट्टी हो सकती है, उनकी कुर्सी भी जा सकती है और ये कांग्रेस के बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष पर भी तलवार लटक रही है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की भी छुट्टी हो सकती है। दरअसल ये बात कही जा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत जब आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे जेडीयू में, पॉलिटिक्स में उनकी लॉन्चिंग हो जाएगी, तो जेडीयू में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सांगठनिक स्तर पर जेडीयू में बड़ा बदलाव होगा और प्रदेश अध्यक्ष सहित कई और लोगों की छुट्टी हो सकती है। बड़े बदलाव किए जा सकते हैं संगठन में, मूल चूल परिवर्तन किया जा सकता है। बिहार में जो पार्टी का संगठन है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसी चर्चा बहुत आम है जनता दल यूनाइटेड को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष अभी उमेश कुशवाहा हैं और उमेश कुशवाहा पर भरोसा जताया है नीतीश कुमार ने, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, और पिछले कई महीनों से या कई सालों से वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। कई बार इस तरह की चर्चा हुई कि उनकी कुर्सी जा सकती है, लेकिन उमेश कुशवाहा अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन जेडीयू के अंदर से जो खबरें निकल कर सामने आती रही है, वो ये भी आती रही है कि जेडीयू के नेताओं का एक बड़ा धड़ा है जो उमेश कुशवाहा की कार्यशैली से नाराज है, उमेश कुशवाहा से नाराज है और वो चाहता है कि उमेश कुशवाहा की जितनी जल्दी छुट्टी हो जाए। तो हालांकि ये जेडीयू में कोई नई बात नहीं है, दूसरी पार्टियों में ये होता है और कांग्रेस में ये हुआ है, आपने देखा है। तो मामला सिर्फ जेडीयू का नहीं है, मामला बीजेपी का नहीं है, ये दिक्कत हर पार्टी की है। लेकिन उमेश कुशवाहा को लेकर कई तरह के घटनाक्रम भी सामने आए हैं, यह भी आपने देखा है। उमेश कुशवाहा एक तरफ पत्र जारी करते हैं, किसी को प्रवक्ता नियुक्त नियुक्त करते हैं या किसी के किसी पद पर मनोनयन करते हैं, उसके बाद उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ता है, उनको चिट्ठी बदलनी पड़ती है, दूसरी चिट्ठी निकालनी पड़ती है। ऐसा अक्सर हुआ है और कई बार हुआ है जनता दल यूनाइटेड के अंदर। उमेश कुशवाहा की फजीहत, ऐसी फजीहत कई बार हुई है। तो जाहिर तौर पर इसलिए भी चर्चा का बाजार गर्म है। लेकिन यहाँ फिर सवाल वही आकर खड़ा हो जाता है कि क्या पार्टी जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चुनावी साल में बिहार में अपना कप्तान बदलेंगे, बिहार में अपना कैप्टन बदलेंगे, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे या फिर इस उमेश कुशवाहा के साथ ही 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड जाएगी। उमेश कुशवाहा के परफॉर्मेंस को लेकर भी तरह तरह की बात कही जाती है, तमाम तरह की बात कही जाती है। लेकिन उमेश कुशवाहा, जाहिर है कुशवाहा जाति से आते हैं, बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स किस तरह से हो रही है अभी बताने की जरूरत नहीं है। लालू यादव की कुशवाहा पॉलिटिक्स के सामने बीजेपी और जेडीयू किस तरह से बैकफुट पर रही है और लालू यादव की कुशवाहा पॉलिटिक्स का तोड़ निकालने की कोशिश अभी भी हो रही है। तोड़ निकाला जा रहा है, तोड़ निकालने की रणनीति बन रही है कि लालू यादव की कुशवाहा पॉलिटिक्स के सामने जेडीयू बीजेपी कैसे लड़े, कैसे टिके और ऐसे में कुशवाहा जाति से आने वाले उमेश कुशवाहा की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी होगी, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, और जेडीयू में अभी कुछ भी हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में लॉन्चिंग होनी है।
नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में आना है। इसलिए ये माना जा रहा है कि चीजें उस हिसाब से सेट होंगी। निशांत कुमार के हिसाब से फिर संगठन में बदलाव देखने को मिलेंगे। मनीष वर्मा के अच्छे दिन आ सकते हैं। मनीष वर्मा की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी निशांत के आने के बाद, और निशांत कुमार और मनीष वर्मा की जोड़ी एक बार एक तरह से देखने को मिलेगी। निशांत कुमार और मनीष वर्मा दोनों, निशांत के आने के बाद मनीष वर्मा का कद बढ़ेगा, तो क्या मनीष वर्मा को जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? देखिए, तमाम तरह की चर्चाएं हैं, और चूंकि ये बात हमने इसलिए कही कि क्या प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि ये होना है जनता दल यूनाइटेड में, कुछ बड़े बदलाव होने हैं। अब उसमें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चली जाएगी, ये प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बच जाएगी, लेकिन कुर्सी पर खतरा जरूर है। और कई और नाम है, कुछ तो बहुत बड़े नाम हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार की राजनीति में आने के बाद उनके अच्छे दिन भी जेडीयू में समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा है कि निशांत का राजनीति में आना सिर्फ एक मुख्यमंत्री के बेटे का राजनीति में आना नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार के बेटे का राजनीति में आना नहीं है, बल्कि एनडीए के अंदर भी बहुत कुछ होना है, जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी बहुत कुछ होना है। जेडीयू में क्या होना है वो हमने आपको बता दिया। कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, और जो लोग किनारे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं, मनीष वर्मा सरीखे लोग, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई बहुत धूम धड़ाके से जेडीयू में उनकी एंट्री हुई, लेकिन अब वो किनारे लगे हुए दिखाई देते हैं, तो उनके अच्छे दिन लौट सकते हैं। जिनके अच्छे दिन चल रहे हैं, जिनके लिए अभी जेडीयू में बहुत खुशनुमा पल चल रहा है, बहुत अच्छा दिन चल रहा है, उनके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। तो जेडीयू में ये बड़ा बदलाव नजर आ सकता है, और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की कुर्सी जा भी सकती है, बच भी सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके साथ ही एनडीए में भी एनडीए के अंदर भी थोड़ी खलबली देखने को मिलेगी, थोड़ी हलचल देखने को मिलेगी। निशांत ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वो बीजेपी की टेंशन बढ़ाएंगे। उन्होंने कह दिया पिताजी को सीएम उम्मीदवार घोषित कीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी की टेंशन उन्होंने बढ़ा दी, और उन्होंने एक तरह से ये बता दिया कि आपका खेल हम समझ रहे हैं और ये खेल हम चलने नहीं देंगे, पिताजी को सीएम उम्मीदवार घोषित कीजिए। और निशांत की इस बात का समर्थन मंत्री महेश्वर हजारी ने भी किया। तो बहुत कुछ होना है निशांत की पॉलिटिकल एंट्री के बाद। अब उमेश कुशवाहा का हश्र अखिलेश प्रसाद सिंह जैसा होगा, या वो उनकी कुर्सी बच जाएगी, इस मामले में वो किस्मत वाले साबित होते हैं, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।